दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगर आपने 1857 कि क्रांति के संबंध में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1857 में होने वाली क्रांति के मुख्य कारण जो थे, जिनमें किसानों के ऊपर अधिक टैक्स लगाना, स्वदेशी वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाने के कारण उनका बिकना बंद हो जाना और हस्तकरघा उद्योग के बंद हो जाने के कारण भारतीय लोगों का बेरोजगार हो जाना, किसानों के आर्थिक स्थिति दयनीय होना, उन किसानों के पास टैक्स देने के बाद कुछ भी न बचना, उस समय समाज में भारतीय किसानों और भारतीय मजदूरों, मेहनत कशों की अपमानजनक स्थिति, स्वदेशी वस्तुओं का महंगा टैक्स लगने के कारण महंगा होने से न बिकना और हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार, भारतीय लोगों को उनका अधिकार से वंचित करना, सभी देशी रियासतों को किसी न किसी बहाने अंग्रेजों का मिला करके अपने अंग्रेजी शासन के अधीन कर लेना, अपने सत्ता के बल पर, अपने ताकत के बल पर लोगों के साथ जुर्म करना और जुर्म भी इस कदर कि मानवता शर्मसार हो जाए पर उन फिरंगियों के ऊपर कोई असर न पड़ना, हर भारतवासी को असुरक्षित हो जाना, हर भारतवासी को यह महसूस होना कि हम असुरक्षित हैं, हम दयनीय दशा में हैं और कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी लगाए होने का खबर फैलना, जनता द्वारा किए जाने वाले विद्रोहों को कुचलने और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले लोगों को फांसी के फंदों पर झुलाना, ये तमाम ऐसे कारण थे। और सच में अगर हम पूछें तो 1857 की क्रांति केवल सैनिकों की क्रांति न थी, बल्कि हर नागरिक, चाहे वह किसान था, चाहे वह मजदूर था, चाहे अंग्रेजी सेना में नौकर था या अंग्रेजी दफ्तरों में नौकर था, अर्थात समाज का हर वर्ग उस क्रांति में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि समाज का हर वर्ग, समाज का अंग्रेजों को छोड़ करके हिंदुस्तानी समाज का हर नागरिक अंग्रेजों के इन द्रव्यों से त्रस्त था। इसलिए 1857 की क्रांति हुई। यह बात अलग है कि छिटपुट क्रांतियां होने के कारण 1857 की क्रांति सफल ना हो सकी, विफल रही, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की आग जरूर जला दी थी। और परिस्थितियां आदमी को बहुत कुछ सिखा देती हैं। अगर हम उन दिनों की तुलना आज के समाज से करें, आज की जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, अगर हम अपने को निष्पक्ष भाव से बिना किसी पार्टी को के भेदभाव किए हम यह मान लें कि हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम किसी विचार के समर्थक नहीं हैं और किसी विचार के विरोधी भी नहीं हैं, अगर बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखें तो आज हमारे समाज में जैसी परिस्थितियां पनप रही हैं, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, गरीब मजदूरों और मेहनत कशों की समाज में जो दयनीय स्थिति है, रोटी, कपड़ा और मकान
स्वास्थ्य और शिक्षा की जो स्थिति है, न्याय प्रक्रिया जो लंबी और महंगी है, जिसके चलते लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, हर कार्य का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, वही अमीर वर्ग के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। अगर हम इस पर एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि हर चीज का जो निजीकरण हो रहा है, निश्चित रूप से वह हमें फिर उसी 1857 की स्थिति में वापस ले जाने को प्रेरित कर रहा है। कहने के लिए हम आजाद हो गए, आजादी हमें मिल गई, लेकिन हमारे ही नागरिकों द्वारा, हमारे ही देश के कर्णधारों द्वारा, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, उनके द्वारा अपनाई जा रही नीतियां हमें फिर से उसी 1857 के पहले वाले जीवन की तरफ ले जाने की प्रयास हो रही है। यह कैसी आजादी है? क्या हमारे वीर सपूतों ने, क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसी आजादी के सपने देखे थे? क्या इसी शोषण के नींव पर खड़ी व्यवस्था कायम करने के लिए फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूम गए थे? क्या रानी लक्ष्मीबाई इसी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई? क्या भगत सिंह ऐसे ही आजादी के सपने दे करके हंसते हुए फांसी के फंदों को चूम लिया? क्या इसी आजादी के सपने देकर लाला लाजपत राय अंग्रेजों के लाठी के शिकार हुए? और क्या इसी आजादी के सपने दे करके महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे के गोली के शिकार हुए? और क्या हमारे तमाम देशभक्त इसी आजादी के सपनों के लिए बार बार अंग्रेजों की यात्राएं सही, बार बार जेल की यात्रा की? इस देश का हर बच्चा, इस देश का हर नौजवान, इस देश का हर बुजुर्ग अंग्रेजों का जुल्म सहता रहा। क्या इसी आजादी के लिए ये सब कुछ होता रहा? इसी आजादी के सपने देखते रहे? हमारी आत्माएं आज फिर अंग्रेजों की गुलामी के रास्ते की तरफ चल पड़ी हैं। जिस तरह से दयनीय दशा किसानों की थी अंग्रेजों के जमाने में, उससे भी बदतर स्थिति आज है। अंग्रेजों के अलावा हमारे जो भारतीय है, अपने भारतवासियों के बीच में भी हमारे किसानों और मजदूरों की स्थिति अंग्रेजों के समय से भी बदतर है। अंग्रेजों के समय में भी किसान सबसे दयनीय अवस्था में थे और किसान अपनी किसानी छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर अंग्रेजों की चाकरी करने के मजबूर थे। उस समय भी किसान और किसान के बच्चे अंग्रेजों के नौकरी करने के लिए बाध्य थे। और आज भी स्वतंत्र भारत में आज भी किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे शहरों की तरफ भागने को विवश हैं, शहरों के नौकरियों की तरफ भागने को बाध्य हैं और कम पैसों पर अपनी प्रतिभाओं को बेचने को मजबूर हैं। ये कैसी आजादी है या कैसी अपनों की व्यवस्था है? और क्या यही आजादी, इसी आजादी को आजादी कहते हैं? क्या इसी आजादी के सपने लेकर के लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया? इतने लंबे समय तक जो संघर्ष चला आजादी का, क्या इसी आजादी के लिए चला था? आज आवश्यकता है कि देश का हर नौजवान, देश का हर बूढ़ा, देश का हर बच्चा, देश की हर महिला आज फिर अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर के, एकजुट होकर के सरकार को यह मैसेज दे कि हम अंग्रेजों के जमाने के भारतीय नहीं, हम नए युग के भारतीय हैं। हम अपने अधिकारों को समझते हैं, अपने दायित्वों को समझते हैं और हम अपने इस देश की संपदा को, इस देश की संपत्ति को किसी निजी हाथों की कठपुतली नहीं बनने देंगे। यह हर भारतवासी का फर्ज है, यह हर भारतवर्ष के नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपने संपत्तियों का बंटवारा समानता के साथ करें और समाज के आखिरी वर्ग तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक इन सुविधाओं को पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है।
अगर हम सोए रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ये हमारे अपने ही लोग हमारे ऊपर उन अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार करेंगे और एक बार फिर हम अपने ही लोगों द्वारा अंग्रेज जैसे गुलाम बनाए जाएंगे। अगर हम सोए रहे, अगर हमारे नौजवान सोए रहे, अगर हमारी युवतियां सोए रही, अगर महिलाएं सोती रहीं, तो इस भारतवर्ष का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकेगा। इसलिए आवश्यकता है कि आज हम अपने उस गौरवशाली इतिहास को देखते हुए हम देश के विकास के लिए और एक नए समाज के निर्माण के लिए कमर कसकर खड़े हो जाएं। और यह तभी संभव है जब हम शिक्षित हो, जब देश के हर नागरिक को शिक्षित किया जाए, जिस देश का बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाए। क्योंकि आज तकनीकी युग है, आज ताकत से नहीं तकनीक से लड़ाइयाँ होती हैं और आज तकनीक से सारा कार्य किया जा रहा है। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी तकनीक को विकसित करें, हम हर नागरिक को शिक्षित करें। और शिक्षा ही आज का अस्त्र है, शिक्षा आज का सबसे मजबूत अस्त्र है। इसलिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना पहली शर्त है। हर अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों को सही मायने में शिक्षित करे। और शिक्षित लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी शिक्षा का उपयोग करें, आप भी अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करें। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते व्यवहार में कार्य में शिक्षा झलकनी चाहिए, देश प्रेम झलकनी चाहिए। क्योंकि हमें आगे ले जाने की जिम्मेदारी देश की नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को आगे ले जाएं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, हम टूट टूट कर अपने इस मातृभूमि से प्रेम करें, हमारे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आए और हमारा हर पल इस भारत माँ के रक्षा में बीते। भारत माँ के ऊपर जब भी सुरक्षा की बात आए तो हम हर पल अपना तन मन धन लुटाने के लिए तैयार हों, तभी एक समृद्धशाली भारत का निर्माण हो सकता है। हम उस भारत माँ के मिट्टी में पले बड़े हैं, जिनके रग रग में मातृभूमि मातृ प्रेम बसा हुआ है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित करें और शिक्षा के बल पर ही इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाई जा सकती है। अगर जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, कभी ब्रिटेन की महारानी के नाम पर, कभी गुलामी के नाम पर, लेकिन इतना लूटने के बाद भी हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आज हमारे ही भाई बंधु सत्ता में बैठे हमारे ही लोग हमें लूट रहे हैं। हम गरीबों, मजदूरों और किसानों को हक को लूट करके ऐश कर रहे हैं। और कठिन परिश्रम करने वाला किसान, कठिन परिश्रम करने वाला मजदूर बहुत ही दयनीय दशा में है। ना शिक्षा मिल पा रही है ढंग की, न स्वास्थ्य की सुविधा मिल पा रही है। हर चीज का निजीकरण हो रहा है। आज आवश्यकता है कि सब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं और जोरदार किंतु शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सरकार तक यह बात पहुंचाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं सरकार की वरीयता हो और हर नागरिक को यह सुविधाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए, एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे विद्रोही चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।